बढ़ते कोरोना संक्रमण और चरमराती स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच उज्जैन एक और इतिहास रचने जा रहा है। जी हां, उज्जैन प्रशासन और पुलिस समाजसेवी संस्थाओं और आईएमए के साथ मिलकर 24 घंटे में विश्वस्तरीय कोविड केयर सेंटर की शुरुआत करने जा रहा है। दरअसल साल भर पहले कोरोना संक्रमण को काबू करने में सबसे मददगार रहे पीटीएस के इस कोविड केयर सेंटर को एक बार फिर शुरू किया जा रहा है। पर इस बार व्यवस्थाएं विश्वस्तरीय रहेंगी। खास बात यह है कि इसे 24 घंटे के अंदर शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसकी प्लानिंग की है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने पीटीएस का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। सामाजिक संस्थाओं ने यहां भर्ती होने वाले मरीजों के खाने पीने और मेडिकल खर्चा उठाने की हामी भरी है, तो आईएमए के डॉक्टरों ने आगे आकर चिकित्सकीय देखभाल की जिम्मेदारी निभाने का आश्वासन दिया है। मैक्सी रोड स्थित इस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में कोविड केयर सेंटर शुरू होने से पहले गुरुवार को पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक पारस जैन ने कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के साथ पुलिस प्रशासन, आईएमए और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ कोविड केयर सेंटर का अवलोकन किया। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक शुरुआती दौर में 100 बेड के साथ यह कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है, जिसे लगातार विस्तारित किया जाएगा और इसकी बेड क्षमता 900 तक कर दी जाएगी। यहां कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था भी रहेगी। जो विक्रमादित्य कोविड केयर सेंटर चालू किया गया है, इसमें 900 बेड्स जो है उसकी हमारी प्लानिंग है। कुल मिला के 900 कोरोना पेशेंट्स का यहाँ पर इलाज किया जा सकता है और शुरुआत के तौर पर कल से ही हम लोग 100 बेड यहाँ पर चालू कर रहे हैं। हमारे जो इस कोविड केयर सेंटर के दो महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं जिनको मैं रेखांकित करना चाहूँगा। पहले तो ये जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जितने भी दूसरे संगठन हैं, उसके सहयोग के साथ में प्रशासन इसको चलाएगा। आईएमए डॉक्टर कात्यायन मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरी आईएमए की टीम हमारी इसमें लगी हुई है। यहाँ का पूरा सुपरविज़न, यहाँ के पूरे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आईएमए के नेतृत्व में ही उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ तक कि इनके जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर विजिट करेंगे और पूरी तरीके से मरीजों की देखभाल करेंगे। पारस जैन जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक जो खाता खोला गया है और उस खाते में कई सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी कुछ न कुछ राशि जमा करनी भी शुरू कर दी है, जिसका प्रयोग यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। कई सारे स्वयंसेवी संगठन यहाँ पर भोजन का, नाश्ते का भी इंतजाम करने वाले हैं। तो कुल मिला के ऐसी एक विश्व स्तरीय सुविधा यहाँ पर हम लोग दें, जो माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं या जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, उनको यहाँ पर रख के हम लोग उनका भली भांति इलाज कर पाएँ। तो कुल मिला के सभी का सहयोग मिले, पूरे समाज का, सारे सामाजिक संगठनों का सहयोग मिले और विश्व स्तरीय सुविधाएं उस सहयोग के साथ में जुटाई जाएं, इस पर हमारा फोकस है। यहाँ पर न केवल अभी तो हम लोग कल से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के साथ में जो माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनका इलाज यहाँ पर शुरू करेंगे। भविष्य में यहीं पर हम लोग एक एयर सेपरेशन यूनिट के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करके कम से कम 100 बेडों पर आगामी 15 दिनों में ऑक्सीजन की लाइन भी डालेंगे और उनके साथ में यहाँ पर इलाज लोगों का चालू होगा। तो कुल मिला के न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में एक ये लीडिंग कोविड केयर सेंटर के रूप में इसको स्थापित करेंगे। आईएमए और सभी दूसरी जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलें और बहुत जल्दी यहाँ पर मरीज ठीक होकर घर जाएं। निश्चित रूप से इसका हम लोग 3 रूप से प्रयोग करेंगे। पहला तो कई सारे ऐसे होम आइसोलेशन में लोग रहते हैं जिनके घर पे होम आइसोलेशन के लायक सुविधा नहीं होती है, सेपरेट लैट्रिन बाथरूम्स नहीं होते हैं। ऐसे लोग जब यहाँ पर आएंगे तो उसकी वजह से जो घर के दूसरे सदस्यों को कोरोना होता है वो होने से बचेगा। दूसरे, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं और मेडिकल सुपरविज़न की बहुत आवश्यकता है, भले ही उनका अभी SpO2 जो है वो नॉर्मल चल रहा हो, जिनको दूसरी बीमारियां होंगी, ऐसे लोगों को, मरीजों को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तीसरा, कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर अभी भी मरीज इसलिए भर्ती हैं ऑक्सीजन बेड्स पे कि किसी को रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगना है, किसी को ऐसा लग रहा है कि शायद भविष्य में उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे सभी मरीजों को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। तो न केवल संक्रमण इससे हमारा घटेगा क्योंकि होम आइसोलेशन वाले व्यक्तियों को हम लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं, लोगों का सुपरविज़न अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से लोग जो गंभीर हो रहे हैं या जो डेथ्स हो रही हैं उस पर भी लगाम लगेगी और हॉस्पिटल्स के अंदर जो ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता की समस्या है वो भी बहुत हद तक इससे दूर होगी। तो 3 उद्देश्यों की पूर्ति इस कोविड केयर सेंटर के माध्यम से होगी। कल से हम लोग 100 बेड शुरू करेंगे, बहुत जल्दी 900 बेड तक हम लोग पहुँच जाएंगे। विधायक पारस जैन के मुताबिक सामाजिक संस्थाओं की मदद से इस कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने बैंक का अकाउंट नंबर जारी कर सामाजिक संस्थाओं से कोरोना के इलाज के लिए इस अकाउंट में अपनी सामर्थ्य के अनुसार धनराशि दान देने की अपील की है। पहले भी जब कोरोना बढ़ा था तो इस संस्था पीटीएस का पहले भी उपयोग किया गया था। अभी जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है
उज्जैन में भी और पूरे प्रदेश और पूरे देश में बढ़ता है, उसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि यहाँ पर और पलंग की व्यवस्था करना चाहिए। आज मैंने अभी देखा है कि 200 पलंग की ऐसी व्यवस्था है और यहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी। ऑक्सीजन की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था रहेगी, किसी को आवश्यकता पड़ेगी 50 बेड वैसे भी देंगे जिसका उपयोग वो कर सकेंगे। ये समाज सेवी संस्था है और सब लोगों ने मिलकर ये काम किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता। लेकिन ये बात जरूर कि कई लोग ऐसे जो घर पे रह नहीं सकते, उनके लिए विशेष व्यवस्था यहाँ है कि परिवार छोटा यदि है, मध्यम वर्ग यदि है, तो उनको ठहरने की व्यवस्था और उनको पूरा इलाज बहुत अच्छी तरीके से यहाँ मिलेगा। मैंने अभी जब अवलोकन किए हैं और देखा है कि पलंग भी इससे व्यवस्थित लगे हैं, डॉक्टर की टीम भी जो समाज सेवी टीम है पूरी की पूरी उनके नेतृत्व में ये काम करेंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छी सुविधा कोरोना को देखते हुए इसकी आवश्यकता थी और 200 बेड से भी आगे इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था रहेगी, बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनी हुई है। जब आदमी कोई अस्पताल में जाता है और जहाँ साफ़ सफाई और पूरी व्यवस्था रहती है तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता को देखते हुए यह पूर्ति की आगे और भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो हम सब लोगों से बात करेंगे। हमने इंडिया बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोला है, जिसका नंबर जो है बैंक का खाते का नंबर 91081011001850 है। इसमें कोई भी समाज सेवी व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति सीधे इस खाते में पैसा डाल सकता है। ये किसी का पर्सनल खाता नहीं है, ये सरकार की ओर से खाता खोला गया है, जिसमें इसका नेतृत्व पूरा जिलाधीश महोदय के नेतृत्व में रहेगा और इसके पैसे का सही सदुपयोग होगा। तो मैं उज्जैन की जनता से, जिले की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग इसमें दे और यदि कोई ऑक्सीजन मशीन भी देना चाहता है और वो अपना नाम लिख के दिया डोनेट करेगा तो जब हम ये भगवान करेगा कोरोना जल्दी से जल्दी चले जाएगा और वो जो मशीन पे उसका नाम होगा वापस वो मशीन उसको दे दी जाएगी, जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को परिवार में उसको आवश्यकता हो तो उसका उपयोग करे। मुझे लगता है कि अच्छे सेंटर की शुरुआत हुई है, इसलिए सबको कल से ये प्रारंभ हो जाएगा। बहुत समाज सेवी और सेवा भारती से जुड़े रवि सोलंकी के मुताबिक इस कोविड केयर सेंटर में 50 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार किया जा रहा है, जिससे यहां गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। उज्जैन सेवा भारती, भारत विकास परिषद, लघु उद्योग भारती, अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के साथ मिलकर और शासन प्रशासन के साथ जन सहयोग से, जन भागीदारी से इस प्रकल्प को चालू किया है। उज्जैन के अंदर हमारे जितने उद्योगपति, व्यापारी, प्रतिष्ठित लोगों के बीच में हमने एक ग्रुप बनाया, उज्जैन सिटीजन फोरम फॉर कोविड रिस्पांस। उसके तहत हमने उज्जैन शहर के अंदर एक 50 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट जो 3000 लीटर प्रति आवर्स ऑक्सीजन वायुमंडल से पैदा करके इस ऑक्सीजन, इस केयर को, उस प्लांट को देगा। उसको पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ 100 बेड ऑक्सीजन युक्त हम कर सकते हैं। अन्य सभी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं सरकार के सहयोग से इस पूरे कोविड सेंटर को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सभी समाज के भामाशाहों का, दानदाताओं का सहयोग मिल रहा है, आगे भी मिलेगा ऐसी उम्मीद है। और साथ ही साथ हम एक आह्वान करना चाहते हैं कि जो शहर में नकारात्मक माहौल बना है वो दूर हो, सकारात्मकता आए और बाबा महाकाल जल्द से जल्द इस वातावरण को साफ करे, अच्छा करे, यही उम्मीद है। खास बात यह है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए उज्जैन इकाई द्वारा इस कोविड केयर सेंटर में चिकित्सीय देखभाल की जिम्मेदारी निभाने का आश्वासन दिया है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर कात्यायन मिश्र के मुताबिक आईएमए के 60 से अधिक नियमित रूप से अपनी अपनी सुविधा अनुसार यहां आकर विजिट करेंगे और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करेंगे। हम लोगों ने ही एक प्रोटोकॉल बनाया है कि कौन से पेशेंट्स होंगे जो यहाँ एडमिटेड होंगे, किन उनका SpO2 लेवल क्या होगा, उनका टेम्परेचर क्या होगा। इस तरह से हमने एक बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाई है कि यहाँ पर हम शुरुआती फेज़ में किन पेशेंट्स को रखेंगे और धीरे धीरे हम उसे बढ़ाते जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी रखते जाएंगे। आईएमए की बेसिक भूमिका इसमें पूरे ट्रीटमेंट का मेडिकल सुपरविजन करने की है और अभी तक लगभग हमारे 60 चिकित्सकों ने सहमति दे दी है कि वो यहाँ पर कुछ न कुछ समय अवश्य दे देंगे। तो हमारा जो प्लानिंग है वो ये है कि पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग सेट करके देंगे, हमारे कंसल्टेंट्स देंगे।
हम लोग जो यहाँ पर जो पूरा स्टाफ आया है उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हम करेंगे। हम कर रहे हैं लगातार उनके साथ काम, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, बीएमएस डॉक्टर्स है, जो यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर्स है, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से हो इसकी पूरी व्यवस्था उज्जैन नर्सिंग होम एसोसिएशन और आईएमए मिलकर कर रही है, ताकि हमारे डॉक्टर्स उन्हें यहाँ पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए ट्रेन कर सकें। कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसे पहचान सकें और बता सकें कि उनको किन परिस्थितियों में यहाँ से रेफ़र भी करना है।